हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी लर्निंग। आज इस वीडियो के अंदर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस किया था और पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट होता है हमारा। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का, जो आपने समझा था कि 3H जहाँ पर भी हो, हैज़, हैव, हैड, उनके साथ हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हमने ये कुछ बेसिक चीज़ें कर ली हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ कहाँ होता है? जब भी हमारा पास्ट में कोई एक्शन शुरू किया गया हो और वो पास्ट में ही कंटिन्यूशन में भी रहा हो कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो वहाँ पर हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। द एक्शन विच वॉज इनिशिएटेड इन द पास्ट एंड वॉज स्टिल प्रोग्रेस इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन वॉज begin in the past, and this type of action is described using the past perfect continuous tense। तो यहाँ पर इसका यूसेस हमने समझ लिया है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। सिर्फ हमारा बीन ऐड होता है और कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आपको पता है हमेशा ही वर्ब के अंदर ING आता है। ये कॉन्टिन्यू टेंस की पहचान होती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा वर्ब में ING आता है, तो वो कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। वो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो सकता है। आप टेंस का सेंटेंस देखें, सेंटेंस के अंदर और सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको पता चलेगा, या फिर आपका सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस भी हो सकता है। तो अब हम इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट जो हमारा हमेशा ही रहता है सबसे पहले। अब इससे आगे है हमारा हैड। ये पेन कहाँ गया? हैड। तो हैड के साथ वर्ब बीन आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ING, देन ऑब्जेक्ट आता है। और आपको पता है ये हैड तो परफेक्ट टेंस की पहचान होता है कि परफेक्ट टेंस के अंदर हमारा हैज़, हैव, हैड में से कुछ तो आना ही होता है। तो पास्ट है तो हमारा हैड आ गया ये, ठीक है। और 3H के साथ आपको पता ही है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये मैंने बहुत बार वीडियो में बताया है और आपको अब तक तो याद भी हो गया होगा, और आई होप ये ट्रिक आपको अच्छी भी लगी होगी। नेक्स्ट है हमारा इस वर्ब में ING, देन ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आता है हमारा सेंस और फोर। सेंस और फोर का यूसेस हम कैसे करते हैं, हमने पिछले टेंस के अंदर भी समझा था। फोर का यूज़ होता है जब हमें पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हो। और सिंस का यूज़ किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जब हमें कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, ठीक है। जैसे कि हमें अगर बोला गया हो कोई एक्टिविटी 4 साल से हो रही है, तो हमें ड्यूरेशन दे दिया है तो फॉर आएगा। और अगर हमें बोल दिया कि कोई भी टास्क 2007 में शुरू हुआ था और वो फिर अपना चला है 2009 तक, तो इस तरीके से हमें क्या पता चला, उसका पॉइंट ऑफ टाइम हमें पता चल गया, ठीक है। तो जब भी हमें जितनी भी डेट्स वगैरह दी जाती हैं कैलेंडर के अंदर, जितने भी ओकेजन्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें दी हों, डे दिया हो, तो हमें सिंस का यूज़ करना होता है। और अगर फोर हमें यूज़ करना है तो हमें ड्यूरेशन मिलेगा। जैसे मैंने बोला 2 आवर्स से कोई काम हो रहा है, 2 हफ्ते से कोई काम हो रहा है, 2 मंथ्स से कोई काम हो रहा है, तो ऐसे हम फोर का यूज़ करते हैं। और सिंस का यूज़ कब करते हैं, जब मैंने पर्टिकुलर डेट दे दी है, ठीक है, कि 23 मार्च से ये एक्टिविटी चल रही है, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया कि समर में ये एक्टिविटी शुरू हुई थी और अब भी चल रही है, तो इस तरीके से हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। अब हम सेंटेंस देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस कैसे आते हैं। तो फर्स्ट है हमारा ही हैड बीन ट्रैवलिंग सिंस 5 o'clock इन द मॉर्निंग। तो वो यहाँ पर ट्रैवलिंग कर रहा है, कब से कर रहा है, 5 o'clock इन द मॉर्निंग। पर्टिकुलर टाइम का पॉइंट दे दिया है कि 5 बजे से कर रहा है वो ट्रैवलिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा शी हैड बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 8 मंथ। वो फ्रेंच सीख रही है कितने मंथ से, 8 मंथ से। तो यहाँ पर ड्यूरेशन दे दिया, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 4 साल, ये ड्यूरेशन होता है कि पर्टिकुलर पीरियड दे दिया है, ठीक है। तो हम लोग यूज़ करते हैं फोर का, ठीक है। और जब हमें पर्टिकुलर पॉइंट दिया हो तो हम यूज़ करते हैं सिंस का। अब हम नेक्स्ट इसके टाइप ऑफ सेंटेंसेस देख लेते हैं, जो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस दिखाई देते हैं। जब कहीं नेगेटिव होता है, कहीं हमारा क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं। तो ये मैंने आपको पिछले टेंसेस में भी करवाया था। सभी टेंसेस का सेम रहता है, टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं और अलग अलग उनके स्ट्रक्चर भी होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बिल्कुल सेम वही स्ट्रक्चर फॉलो करता है जो अभी मैंने आपको बताया है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब में ING, देन ऑब्जेक्ट,
देन सिंस और फोर, देन हमारा टाइम क्लॉज आता है। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर ही अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें हमें हैड और बीन के बीच में नॉट को फिट कर देना होता है, बाकी हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम एज इट इज़ रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैं आपको पिछले टेंसेज में भी बताते हुए आ रही हूँ कि हमेशा ही हमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो उठाकर आगे लानी होती है। तो हमने यहाँ पर भी हमारी हेल्पिंग वर्ब को आगे शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर इसका रेंट ख़त्म हो चुका है। इसने जितना रेंट दिया था वो सारा पे हो चुका है, और अब इसलिए इसको उठा के बाहर फेंक दिया कि तुम बाहर दरवाजे के बाहर रहो, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब को हमेशा हम लोग गेट से बाहर कर देते हैं और इसको बाहर गेट कीपर के तौर पर जॉब दे देते हैं। तुम गेट कीपर बनी रहो और अपना काम कमाई करो और यहाँ हमारे सेंटेंस को हेल्प करो, ठीक है। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये पहले आ गई है सेंटेंस में। और फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर बीन आता है, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर हमारा है फोर और सिंस आ जाता है। और फोर और सिंस आपको बताया है मैंने अभी। फोर आता है हमारे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस आता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और देन आता है हमारा टाइम, जो भी हमारा गिवन हो। अब हम लोग इंटेरोगेटिव का नेगेटिव समझ लेते हैं। इंटेरोगेटिव का नेगेटिव कैसे आता है? अगर इंटेरोगेटिव के अंदर हमें नेगेटिव बनाना हो तो सबसे पहले हमारी वही हेल्पिंग वर्ब जिसे हमने गेट कीपर बना के बाहर फेंका था वो बाहर ही रहेगी। फिर हमारा आएगा सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट नॉट पर राज चलाता है, कहता है भाई तू मेरे बाद में ही रही हो, फॉलो मी, ऐसे करता है ये, पीछे आओ मेरे। तो फिर आता है हमारा बाकी सेंटेंस, जैसे कि एज इट इज़ आपने पिछले पूरे स्ट्रक्चर्स में देखा है वही सेम रहेगा। बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फोर, देन टाइम। और अगर हम हैड नॉट को शॉर्ट में लिखते हैं तो हमारा हैडंट बन जाता है ये, ठीक है। अब हमने इसके कुछ सेंटेंसेस लिए हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, देव हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर देव क्या कर रहा है, लेटर लिख रहा है, कब से? मॉर्निंग से लिख रहा है। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया है। नेक्स्ट है हमारा, आई हैड बीन प्लेइंग गेम सिंस 7 AM। तो हमारा इस सेंटेंस के अंदर भी हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ किया गया है। आई हैड बीन प्लेइंग गेम सिंस 7 AM। नेक्स्ट है हमारा, शी हैड बीन ईटिंग स्ट्रीट फूड। अब ये आपके कुछ टाइप ऑफ सेंटेंसेस मैंने लिए हैं, तो आई होप आपको ये टेंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो।